तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपनी संहिता में हमारा सबसे पहला हमारा जो सेकंड प्रॉफ के हिसाब से देखें तो चैप्टर नंबर 13 सबसे पहला हमारा चैप्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले 13 को पहले हम सेकंड प्रॉफ को कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रॉफ के कुछ चैप्टर बचे उन्हें बाद में कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर दोषों में वात प्रधान है, चैप्टर 13 का नाम है स्नेह अध्याय, ठीक है। इसमें स्नेहों के बारे में पढ़ेंगे। स्नेह 4 प्रकार के होते हैं, घृत, तेल, वसा, मज्जा। इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। दोषों में अगर वात प्रधान होता है तो स्नेहन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया। जिसके अंदर मतलब ऐसा है, किसी का वात प्रकोप कर गया तो उसे स्नेहन करते हैं। स्नेहन का मतलब होता है जैसे त्वचा में क्या होता है, वैसलीन होती है। वैसलीन को शरीर जब हमारी ठंडियों में क्या होता है, त्वचा रूक्ष पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, वैसलीन क्या है, एक स्नेहन द्रव्य है। कहीं ना कहीं जो चिकना पदार्थ हो उसे स्नेह कहा जाता है, एक तरीके से सिंपल भाषा में अगर समझे तो। स्नेह की योनियाँ उत्पत्ति स्थान के आधार पर, मतलब योनियाँ माने क्या होता है, उत्पत्ति स्थान, मतलब कहाँ से उत्पत्ति हुई है। तो उस 2 प्रकार की होती हैं, स्थावर और जंगम। स्थावर क्या होता है, वेजिटेबल वाले या और जंगम क्या होता है, एनिमल वर्जन से हो, ठीक है। स्थावर स्नेह की योनि है। जैसे स्थावर में जैसे प्लांट ओरिजिन वाली कौन से किनका हम लोग प्लांट कौन से प्लांट का हम लोग तेल निकाल सकते हैं, ठीक है। तेल है, तेल का मतलब हो गया तिल, ठीक है। महुआ, सरसों का तेल, चित्र का तेल, हरेड़ का तेल, बेल का तेल, मूली का तेल और अखरोट का तेल निकाल सकते हैं। इस जंगम में हम लोग किसके मछली का तेल निकाल सकते हैं, मृग का तेल निकाल सकते हैं, पक्षी के दुग्ध, घृत, वसा, मज्जा का प्रयोग कर सकते हैं। देखो घृत, तेल, वसा, मज्जा, देखो जैसे भैंस है या गाय है, उसके क्या इस्तेमाल करते हैं हम लोग, घृत। मुर्गे का क्या इस्तेमाल करते हैं, मुर्गा कहीं ना कहीं मांस में आ जाएगा ना, मांस का मतलब बोन हो गई, बोन के अंदर क्या हो गया, मज्जा, ठीक है। मज्जा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वही बकरा हो गया, बकरे का हम लोग क्या करते हैं, बोन इस्तेमाल करते हैं, बोन चबा के खाते हैं, ठीक है। तिल तेल तथा एरंड तेल की श्रेष्ठता, देखो शरीर में बलाधान के लिए तथा स्नेहन के लिए संपूर्ण तेलों में तिल तेल का उत्तम माना गया। देखो अगर हमें शरीर में क्या बलाधान कराना है, मतलब बल बढ़ाना है, तो हम लोग कौन सा तेल इस्तेमाल करेंगे, तिल तेल। लेकिन अगर हम लोगों को विरेचन कराना है, मतलब पर्गेशन कराना है एक तरीके से मॉडर्न को, तो हम लोगों ने एरंड तेल, बलाधान प्लस स्नेहन, बलाधान भी कराना और स्नेहन भी कराना, तो हम लोग तिल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एरंड तेल कैसा होता है, कटु, उष्ण, बात कफनाशक और गुरु होता है। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये इंपॉर्टेंट है कि तिल तेल की श्रेष्ठता और एरंड तेल की श्रेष्ठता। देखो तिल क्या होता है, बलाधान कराने के लिए, और एरंड तेल काहे के लिए होता है, विरेचन कराने के लिए। ये आपको रटना है, ठीक। स्नेह के भेद मैंने बताया, चतुर्विध स्नेह के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, घृत सबसे श्रेष्ठ होता है, उसका तेल होता है, फिर वसा होता है, मज्जा होता है। घृत संस्कारों से दूसरे के गुणों का अनुवर्तन करता है। संस्कार अनुवर्तन मतलब अपने गुण तो रखेगा, साथ में अगर इसे जैसे आपने जैसे मान लो हरितकी के साथ प्रोसेस किया तो हरितकी के गुण अपने में संभालेगा, अपने गुण रखेगा। जैसे स्नेहन तो करेगा, साथ में हरितकी के जो गुण होंगे जैसे कि वात, हर, रसायन की तरह, तो रसायन वाले गुण भी अपने अंदर संभालेगा और साथ में स्नेहन भी करेगा, अपने गुण भी रखेगा। साथ संस्कार अनुवर्तन का मतलब बता रहा हूँ बेसिकली, अपने गुण को रखे और साथ में जो अदर इंग्रेडिएंट्स उसमें मिलाए हैं उनके गुण भी ग्रहण कर ले, ठीक है। वो था संस्कार अनुवर्तन, ठीक है। चतुर्विध रसायन के पृथक गुण, ठीक है। घृत क्या होता है, पित्त वातजन्य विकारों को शांत करता है। सारी धातुएं लिख सकते हो, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को बढ़ाने वाला होता है, शुक्र के लिए हितकारी होता है। दाह शामक होता है, ठीक है, घृत दाह शामक होता है। शरीर को कोमल बनाता है, स्वर और वर्ण को प्रसन्न करता है। अगर किसी का स्वर खराब हो गया है, गले में खराश वगैरह हो गई, वर्ण मतलब क्या होता है, कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्शन हो गया, कलर जो होता है वो भी इम्प्रूव करता है। तेल क्या करता है, तेल वात विकारों को शांत करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कफ को बढ़ने नहीं देता, बल बढ़ाने के लिए, त्वचा के लिए हितकारी, त्वचा रोगों में त्वचा के लिए हितकारी है। जैसे मम्मी बच्चों को क्या करती है, अगर जो हम लोग जब छोटे थे तो मम्मी क्या सरसों का तेल लगाती थी ना, शरीर पर पूरा मालिश करती थी। अब तो जॉनसन्स वगैरह आ गए हैं, पहले सरसों का तेल लगा के मालिश की फिर नहलाती थी, तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं हड्डियाँ मजबूत करता है। जब पूछा था मैंने मम्मी से तो बोलती है ये हड्डियाँ मजबूत करता है, तो बलाधान के लिए हो सकता है, ठीक। मांस को स्थिर रखने वाला, योनि मार्ग का शोधन करता है, ठीक है। योनि मार्ग शोधनम करके आपके पीजी में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक योनि भ्रंश और योनि शोधन किसका है, ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो जितना लिखा है उतना ही पढ़ लीजिए, किताब में बहुत सारा लिखा है, किताब से जो बेस्ट है वो मैं उठा के लाया हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। वसा के गुण, संधि भग्न होने पर, चोट लगने पर, योनि भ्रंश होने पर, कर्णशूल होने पर, सिर में वेदना होने पर, पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए, मतलब पुरुषार्थ की वृद्धि के लिए अधिक व्यायाम करते हैं उनके लिए वसा हित करें। जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, मतलब जिम वगैरह करते हैं, उनके लिए वसा बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। मज्जा, शरीर में बल, वीर, रस, मेद और मज्जा की वृद्धि के लिए। शरीर में किसी को वीर की वृद्धि करनी है, जैसे इम्पोर्टेंसी वाला, मतलब एजोस्पर्मिया हो गया, स्पर्म काउंट कम हो गया, तो उस कंडीशन में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। रस और मेद कम हो गया, तो जैसे दुबला पतला आदमी है तो उसमें मज्जा का सेवन करें ठीक रहेगा। अस्थियों को बल देने के लिए, किसी की हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हैं,
मतलब बहुत जल्दी टूट जाती हैं, कहीं से गिरा टूट गई, फिर गिरी फिर टूटा, तो उन्हें उन लोगों को मज्जा का प्रयोग करना चाहिए। मज्जा को बेसिकली हम लोग बोन मैरो से कोरिलेट करते हैं। अगर बोन देखो हड्डियाँ कब टूटेगी, जब बोन मैरो कहीं ना कहीं कम मात्रा में होगा, तभी तो हड्डी कम मजबूत होगी। तो बोन मैरो अगर देंगे, सर्वरा सर्व भावानाम समाध्यम वृद्धि कारणम हाशेतु विशेषित प्रवति रुवैश्य, तो सामान्य मज्जा को बढ़ाएगी तो कहीं ना कहीं वो बोन्स में जाके एक्यूमुलेट होगा, बोन्स में एक्यूमुलेट होगा तो बोन्स स्ट्रॉन्गर होंगी। ठीक है, इस तरीके से पढ़ो। देखो संहिता ऐसी चीज़ें से समझ के पढ़ोगे तो आ जाएगी, रट के पढ़ोगे न कभी नहीं आएगी। ठीक है, स्नेह पान काल ऋतु के अनुसार। देखो घृत का बेसिकली कौन से ऋतु में कौन सा स्नेह करना चाहिए। घृत को हम लोगों को शरद ऋतु में खाना चाहिए, वसा और मज्जा को वैशाख में खाना चाहिए, और तेल को प्रावट को आचार्य शुश्रुत ने जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है उन्होंने वर्षा ऋतु को ही प्रावट ऋतु से कोरिलेट किया है। प्रावट वर्षा ऋतु नहीं है लेकिन इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अत्यंत शीत या अत्यंत उष्ण काल में सर्वथा स्नेह का पान नहीं करना चाहिए। जब ज़्यादा ठंड हो या ज़्यादा गर्मी हो तो स्नेह का पान नहीं करना चाहिए। ठीक है, स्नेह काल, देखो स्नेह काल पहले हमने ऋतु के अनुसार देखे, अब हम लोग दिन और रात के अनुसार देखें। गर्मी के दिनों में वात पित्त की अधिकता में रात्रि की, देखो गर्मी के दिनों में हमें क्या करना है, गर्मी के दिनों में रात में खाना चाहिए और सर्दी के दिनों में दिन में खाना चाहिए। ठीक है, सर्दी के दिनों में क्या होता है, कफ बड़ा होता है, कफ बड़ा होगा तो कफ को शांत करेगा कहीं ना कहीं, तो स्नेह का दिन में सेवन करना चाहिए। ठीक है, इसमें पूरा लिखा हो गर्मी के दिनों में वात पित्त की अधिकता में रात्रि के समय सेवन करना चाहिए। देखो वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा तो रात्रि में सेवन करना है। इसमें शीतकाल में कफ बढ़ेगा तो दिन के समय सेवन करना है। ठीक है, मनुष्य को स्नेहपान उस दिन करना चाहिए जिस दिन सूर्य भगवान स्वच्छ हों, यानी बलयुक्त हों, यानी फ्री फ्रॉम क्लाउड्स, यानी सन इस जो हमारा जो स्काई होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, उस दिन करना चाहिए। ठीक है, स्नेहपान। विपरीत काल में स्नेहपान से हानि, अगर हम लोग मतलब दिन जिसमें जैसे गर्मी में दिन में बताया गया, गर्मी में जैसे रात में बताया गया तो हम लोग दिन में कर लेते हैं। देखो दिन में अगर कर लिया ना, जैसे तुमने दिन में घी खा लिया वो दबा के, ठीक है, जितना मान लो 50 ग्राम 60 ग्राम खा लिया तो पसीना इतना निकलेगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब सीवियरिटी पैदा कर देगा। देखते हैं क्या क्या उसके प्रभाव हो सकते हैं। देखो उष्ण काल में वात बढ़ेगा, पित्त बढ़ेगा। वात पित्त प्रधान मनुष्यों में दिन में अगर स्नेहपान करा दिया तो मूर्छा आएगी, प्यास होगा, उन्माद होगा और कामला मतलब होता है जॉन्डिस भी हो सकती है। ठीक है, शीतकाल में कफ प्रधान मनुष्यों में अगर किसी के अंदर कफ प्रधान मनुष्य है तो उसके अंदर अगर रात्रि में स्नेहपान करा दिया, अनाह मतलब पेट फूल जाएगा, अरुचि मतलब इंडाइजेशन, अरुचि मतलब क्या होगा, खाने में मन नहीं लगेगा, उदर सूल मतलब पेट में पीड़ा होगी। पांडु माने क्या होता है, देखो पांडु माने एनीमिया होता है, कामला माने जॉन्डिस होता है। इसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं, तो कामला जॉन्डिस और पांडु अनीमिया। ठीक है, स्नेह पान का अनुपान, देखो घृत पीने के बाद हमें उष्ण जल पीना चाहिए, तेल पीने के बाद हमें यूष पीना चाहिए, वसा और मज्जा पीने के बाद मंड पीना चाहिए। अभाव में स्नेहों के बाद गर्म जल पीना चाहिए। अगर कोई चीज़ ना मिल रही है, अगर सही कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो मैं स्नेह पान कर लिया, तुमने मान लो घी खा लिया, घी खाने के बाद कुछ नहीं मिला तो आप गर्म जल पी सकते हैं। ठीक है, स्नेह की 24 प्रविचारणा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये 5 नंबर में पूछ लिया था, कई बार पूछा गया पुराने एग्जाम्स में। आपके एग्जाम में पता नहीं कैसे पूछा जाएगा, लेकिन पुराने एग्जाम में कई बार 5 नंबर का पूछा गया। टीचर वही बनाने वाले हैं तो पक्की बात यही रख देंगे। ओदन, विलेपी, रस, मांस, दुग्ध, दही, यबागु, सूप, साग, यूष, कम्बिल्लक, खंड, सत्तू, तिल का कल्क, मध्य, लेह, भक्ष, अभ्यंजन, बस्ती, उत्तर बस्ती, गंडूस, कर्ण तेल, नस, अक्षितर्पण। ठीक है, मंड क्या होता है, चावल को पकाने पर अलग करने पर जो पानी बचता है उसे मंड कहते हैं। ठीक है, इन 24 प्रविचारणाओं का आपको आज ही शॉर्ट्स के फॉर्म में इसका ट्रिक भेज दूंगा कैसे रटना इन्हें। ठीक है, अक्ष स्नेहपान का प्रविचारणा की गणना में निषेध, जो केवल स्नेह का पान किया जाता है उसे विचारणा नहीं कहा जाता। वैद्य ने इसे अक्ष स्नेहपान को मुख्य कल्पना बताई है। उन्होंने इसे, देखो प्रविचारणाएँ क्या होती हैं, मतलब जैसे मतलब जो स्नेहपान नहीं करना चाहता, जैसे कोई बच्चा होता है, कोई बच्चा होता है वो कहता है मुझे घी नहीं पसंद है, तो उसे घी खिचड़ी में मिला के खिला दो। वो कहता नहीं हम सीधा घी खा ही नहीं पाएंगे। तो मम्मी वगैरह क्या करती हैं, जैसे हम लोग घी वगैरह, मुझे भी नहीं पसंद है घी वगैरह नहीं पसंद है, तो मम्मी क्या करती है, खिचड़ी में घी डाल देती है। वो क्या है, प्रविचारणा है, मतलब किसी भी द्रव्य के साथ मिला के उसे दिया जाए तो वो प्रविचारणाएँ हो जाएंगी। ठीक है, प्रविचारणाएँ कितनी हैं, 24। ओदन माने क्या होता है, ओदन मतलब हल्का सा चावल बनाया, चावल में घी मिला दिया, चावल में घी मिलाते हैं, तेल वगैरह कहाँ डालते हैं। ठीक है, घी सब में घी है। मांस रस में क्या, मांस में तेल डाल दिया। दुग्ध तो खुद ही एक है, दही, यबागु, सूप, साग किससे बना लिया, साग हमने तेल से बना लिया। ठीक है, मान लिया तेल से साग बना लिया। ठीक है, संपूर्ण या उन्नम अलग अलग, देखो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, सच नहीं है। 64 प्रविचारणाएँ होती हैं। अगर वो पूछे रस संयोग के अनुसार कितनी प्रविचारणाएँ होती हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 24। इसके अंदर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो पढ़ने की कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ ये आना चाहिए कि 64 प्रविचारणाएँ हैं। ठीक है, रस संयोग के अनुसार।
रसों के योग के अनुसार देखो, अगर वो पूछे कि प्रविचारणाएं कितनी होती हैं तो आप 24 मार्क करके आएंगे, ठीक है। अगर पूछेगा, ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, अगर वो पूछे रस संयोग के अनुसार कितनी प्रविचारणाएं होती तो आप 64 मार्क के आएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि इस बार क्वेश्चन अगर जरा सा इधर उधर हुआ तो आपका आंसर गलत हो सकता है। 64 और 24 दोनों दिया गया, फिर आप अगर 64 और 24 दोनों दिख जाए, सिर्फ 24 दिखा तो कोई टेंशन ही नहीं है। सिर्फ 24 ही दिख रहा है या सिर्फ 64 ही दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। दोनों दिख रहे हैं तो क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ के देखो, ठीक है। सिर्फ 24, बहुत बच्चे जोश जोश में 24 मार देते हैं और पता है ऊपर लिखा रस संयोग के अनुसार प्रविचारणा है, आंसर गलत हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। इन्होंने बताया कि रस के संयोग, जैसे 6 रस होते हैं उनके संयोग के हिसाब से बनाएंगे तो 63 होगी, एक अक्ष स्नेहपान, केवल स्नेह का पान करना, तो कुल मिला के 63, एक 64 हो जाएंगे, ठीक है। स्नेह की मात्रा एवं देखो, स्नेह की विविध मात्रा 3 मात्रा बताएंगे, प्रधान, मध्य, हास्य। दिन एवं रात में पच जाए, जो 24 घंटे में पच जाए उसे प्रधान मात्रा कहा गया, जो 12 घंटे में पच जाए उसे मध्यम मात्रा कहा गया, जो 6 घंटे में पच जाए उसे हास्य मात्रा कहा गया, ठीक है। स्नेह की कौन कौन सी मात्रा किसके लिए उपयोगी है, डिपेंड्स अपॉन मनुष्य बल प्रकृति, ठीक है। स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन योग्य रोगी एवं रोग, ठीक है। कौन कौन से रोगी को देना चाहिए, प्रतिदिन अधिक स्नेह का सेवन कर, देखो प्रधान मात्रा उसी को देनी है। अब घी जो डेली नहीं खा रहा उसको अगर आप घी खिला दिया या तेल पिला दिया तो पक्का परगेशन हो जाएगा, पक्का उसको डायरिया हो जाएगा, अतिसार वगैरह हो जाएगा। तो किसको देनी चाहिए, जो प्रतिदिन, मतलब जैसे हरियाणा के लोग हैं, हरियाणा के लोग तो जितना भी घी खिला दो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो डेली, मतलब जो डेली स्नेहपान कर रहा हो, ठीक है। जो भूख प्यास के बेग को सहन करने वाला हो, और जैसे मतलब गाँव के लोग हैं उन्हें खिला दो, क्या है उनको तुम 250 ग्राम घी पिला दो, क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन रात खेत में काम करते हैं, क्या ही फर्क पड़ेगा उनके ऊपर। जठराग्नि का बल उत्तम हो, जिनके मतलब कुछ भी, मतलब सूखी रोटी खा ली तो सूखी रोटी पचा दी है, अब यहाँ शहर वालों को सूखी रोटी खिला दो, पेट में दर्द हो जाएगा, डॉक्टर पास पहुँच जाएंगे, ठीक है। शारीरिक बल उत्तम हो, मतलब शरीर का बल उत्तम हो, एकदम मतलब हरियाणा टाइप का लड़का हो, हरियाणा के लड़के देखे हो, लड़के महिलाएं देखी हैं वहाँ, उस टाइप का हो। रोग कौन कौन से थे, गुल्म है, सांप ने काटा हो, विसर्प, उन्माद, मूत्रगच्छ, मल सूखा निकलता हो, बिल्कुल मतलब लैटरिन जो हो रही है बिल्कुल सूखी हो रही है, ठीक है। स्नेह की प्रधान मात्रा सेवन से लाभ, शीघ्र रोगों को शांत करता है, बहुत जल्दी रोगों को सही करता है, सभी रोग मार्गों का अनुसरण करता है, मतलब सारे रोग मार्ग आप त्रिविध रोग मार्ग पढ़ेंगे, शाखाशित, मध्य मार्ग और पोस्ट मध्य मार्ग और एक और है, ठीक है। तीन मार्ग पढ़ेंगे, ठीक है। उन सभी मार्गों का अनुसरण करता है, शरीर में बल बढ़ाती है, शरीर में शीघ्र बल बढ़ाती है, शरीर इंद्रिय मनोगत रोगों को दूर करती है, अगर मन में कोई डिप्रेशन वगैरह हो तो उसे भी दूर कर देगी, ठीक है। स्नेह की मध्यम मात्रा के सेवन योग्य रोग और रोगी, जिनका कोष्ठ मृदु हो, मतलब थोड़ा हल्का कमजोर हो, एब्डोमेन वाला, ठीक है, जिनका बल मध्यम हो, जो अधिक खाने वाले नहीं हो, मतलब ठीक ठाक खाते हो, जो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हो। रोग कौन से, कांडू, पामा, स्पोर्ट, व्रण, प्रमेह, वात, रक्त, अरुषक। एक तरीके से इसमें जितने भी स्किन डिसीज़ हैं, देखो इसमें स्किन डिसीज़ कहीं ना कहीं इंक्लूड की गई, कांडू स्किन डिसीज, पामा स्किन डिसीज, स्पोर्ट स्किन डिसीज़ है, वर्ण स्किन डिसीज़ है, प्रमेह पिंडिकाएं भी स्किन डिसीज से रिलेटेड कह सकते हो। जितनी भी स्किन डिसीज है उनमें हम लोग मध्यम मात्रा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे याद करोगे तो ये याद रहेगा, ठीक है। स्नेह की मध्यम मात्रा के गुण, इस मध्यम मात्रा में स्नेह का सेवन करने से अधिक उपद्रव होने की संभावना नहीं होती। इसमें पता है पहला वाला अगर आपने ज़्यादा मात्रा में खिला दिया तो उपद्रव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए इस मात्रा का नाम मंद्र विभिंसरा है, ठीक है। ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, आपके तो नहीं पूछेगा, ठीक है। यह मात्रा बल को अधिक रूप से कम नहीं करती है, सुख से शरीर का स्नेह करती है और शोधन के लिए इसका प्रयोग करना है। जैसे शोधन अगर कराना है, वमन विरेचन वगैरह कराना है तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। स्नेह की हस्व मात्रा, वृद्ध, बालक, सुकुमार और सदा सुखी रहने वाले हैं, जैसे मतलब कोई बच्चा है या बालक है या सुकुमार है, मतलब अभी छोटा बच्चा है तो उसके लिए आप लोग हस्व मात्रा इस्तेमाल करेंगे। जिन व्यक्तियों का कोष्ठ खाली हो जाने पर अधिक कष्ट हो, मतलब जिनका अगर पेट खाली रहता हो, पेट में दर्द होने लगता हो, तो उनके लिए करेंगे। जो मंद अग्नि वाले, जिनकी अग्नि मंद हो गई, एक तरीके से मतलब रोगियों में करेंगे, ऐसे रोगियों में करेंगे जिनकी अग्नि मंद हो गई हो, ठीक है। रोगी जो बहुत दिनों से ज्वर, अतिसार और काश से पीड़ित हों, जो अल्प बल वाले हैं उनके लिए करें। हस्व मात्रा में किए गए स्नेह के गुण क्या हो गए, शरीर का स्नेहन और ग्रहण करती है, पहले तो शरीर का स्नेहन भी करेगी, साथ में ग्रहण भी करेगी। शुक्र उत्पादक है, कहीं ना कहीं मतलब स्पर्म काउंट को बढ़ाएगी, बल बढ़ाती है। सेवन करने पर किसी भी प्रकार का उपद्रव नहीं करती। अगर बच्चे वगैरह के लिए तो वैसे भी उपद्रव नहीं करना चाहिए, बच्चे वैसे भी सबसे राजा। हम लोग पढ़ेंगे चतुर्विध स्नायु किनके लिए हितकारी हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे घृत के बारे में। जो मनुष्य वात पित्त प्रकृति के हों उनके लिए अच्छा है, वात पित्त विकार से पीड़ित हों, नेत्र को स्वस्थ रखना चाहते हैं उन्हें घृत का पान करना चाहिए, उरा छत से पीड़ित हों उन्हें घृत का पान करनी है। मेधा जिन्हें अपना मतलब दिमाग सही करना हो, स्मरण शक्ति बढ़ानी हो उनके लिए, जठराग्नि की दीप्ति करनी हो तो उनके लिए अच्छा है। जो दीर्घ आयु की इच्छा चाहते हैं, मतलब लंबी आयु जीना चाहते हैं, उन्हें घृत का सेवन करना चाहिए। इनमें से कोई 4-5 पॉइंट याद कर लीजिएगा, मैंने लिखे हैं, ज़्यादा 4-5 पॉइंट आपके लिए काफ़ी होंगे, ठीक है। तेल के सेवन योग्य रोग और रोगी, जो वात व्याधि से पीड़ित हो, जो वात प्रकृति के हों,
जिनके शरीर में कफ और मैदा अधिक बढ़ गया हो, जो शरीर को दृढ़ एवं स्थिर बनाना चाहते हो, त्वचा को स्निग्ध, सलक्षण एवं पतली बनाना चाहते हो, और उधर में जिनके पेट में कीड़े होंगे उन्हें तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। वसा के सेवन योग्य, जो मनुष्य वायु और धूप का अधिक सेवन सहन कर सकते हैं उन्हें वसा का सेवन करना। जिनका शरीर रुक्ष हो, जिनका कफ और मेद क्षीण हो गए हों, जिनकी अग्नि अत्यधिक तीव्र हो, जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीव्र है, जैसे मतलब घी वगैरह डालोगे तो भस्म हो जाएगा, भस्मक रोग हो गया उसी से। अभी आप रोग निदान में पड़ेंगे भस्मक रोग में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। जो मनुष्य वसा खाने के अभ्यास हो, जो डेली वगैरह वसा वगैरह खाते हो, वसा के मतलब फैट, वसा को फैट से कोरिलेट कर सकते हैं, मॉडर्न में करेंगे कोरिलेट कर सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली ये फैट नहीं है, वसा अलग चीज़ है, लेकिन इसे फैट से कोरिलेट कर सकते हैं। इनके शरीर में रक्त और शुक्र सूख गए हों। ठीक है। मज्जा में क्या पढ़ते हैं, मज्जा के सेवन योग्य रोग तथा रोगी, जिनकी अग्नि तीव्र हो, जो क्लेशों को सहन करने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन को सहन करने वाले हों, अधिक भोजन करते हो, स्नेहों का सेवन सदा करते हो, वात रोग से पीड़ित हों, जिनका कोष्ठ क्रूर हो। क्रूर मतलब क्रूर कोष्ठ वाले वो कोष्ठ वाले होते हैं जो मतलब दूध ईख और गुड़ के विकारों से इनका विरेचन ना होता हो। ठीक है। उन्हें क्रूर कोष्ठ कहा जाता है। मृदु कोष्ठ यही इन्हीं पदार्थों का, जैसे बहुत लोग होते हैं ना, उन्हें अगर एक गिलास प्योर दूध पिला दो सुबह 3-4 बार चले जाते हैं वो लोग, हल्के होने, वो वाले क्या हो गए मृदु कोष्ठ वाले। क्रूर कोष्ठ वाले क्या हो, तो उनको आधा लीटर दूध पिला दो प्योर भैंसिया का, तो तब भी वो कहीं ना जाए, तो वो मृदु कोष्ठ वाले हो गए। ठीक है। इन्हें मैं डिटेल में इस चैप्टर में है, मैं पढ़ाऊँगा तब। ठीक है। स्नेह का प्रकाश काल, स्नेह की प्रकाश काल मतलब प्रयोग काल 3 से 7 दिन कर सकते हैं, अधिक से अधिक 7 दिन कर सकते हैं, कम से कम 3 दिन कर सकते हैं। ठीक है। स्नेह के योग्य पुरुष पर्दे हैं, जिन व्यक्तियों को स्वेदन कराना अथवा शोधन कराना वो हैं, जिनका शरीर रुक्ष हो उन्हें कराना, जो वात व्याधि से पीड़ित हों, जो नित्य व्यायाम करने वाले हों, जो नित्य मदिरा, स्त्री सेवन और चिंता करने वाले हों, उन्हें स्नेह करना चाहिए। अयोग्य व्यक्ति हैं, जो नित्य मंद अग्नि से पीड़ित हों, पहले वो खाने नहीं पचा पा रहे, उन्हें स्नेह क्या पचाएंगे, उन्हें नहीं देना है। गर्भिणी स्त्री को नहीं देना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन हो गया, कहीं गर्भिणी स्त्री को बहुत सारी चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताई जाती हैं अधिकतर। जो तृष्णा तथा मूर्छा से युक्त हो, जैसे मूर्छा से युक्त है उसे क्या ही कराओगे तुम। अरुचि बमन उदर रोग, अरुचि मतलब कोई खाने का मन ही नहीं कर रहा तो उसे पिला दोगे तो गलत। दुर्बल हो मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो तो उन्हें नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो मद पीड़ित हों, ठीक है, जो मद पीड़ित हों, कफ व मेदा बढ़ा हुआ हो, नस्य बस्ती कर्म, जिनका नस्य और बस्ती कर्म मतलब पंचकर्म हुआ हो, उन्हें नहीं देना चाहिए। ठीक है। दो लेक्चर में, एक अगले लेक्चर में मैं पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, ये 2 लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है।